हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी टनल थी। उस टनल का नाम था काला घाट सुरंग। दिन में भी वहाँ अजीब सन्नाटा रहता था। एक बार समीर अपनी पत्नी के साथ उस टनल से गुजर रहा था। उनका सफर बहुत अच्छा कट रहा था। टीना डर गई। समीर, ये कैसी आवाजें हैं? तुमने सुनी ना? हाँ, कोई औरत बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, लेकिन इस टनल में हमारे सिवा तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? समीर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी निकलो इस टनल से, जल्दी। फिर समीर डर के मारे गाड़ी तेजी से भगाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में समीर की आंखें पूरी सफेद हो गईं। समीर, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? टीना समीर का हाथ पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगी, लेकिन समीर टीना की आवाज नहीं सुन पा रहा था। समीर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे समीर पर किसी शैतानी ताकत का कब्जा हो। तभी समीर तेजी से गाड़ी टनल की दीवार पर मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर टीना सारी आपबीती पुलिस को बताती है। उसकी ये कहानी आसपास के पूरे गांव में फैल जाती है। इस हादसे के बाद रात होते ही लोग उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे, क्योंकि गांव वालों को यकीन हो गया था कि उस टनल के अंदर एक औरत दिखाई देती है जो लोगों को अपने वश में कर लेती है। इंसान अपनी सुध-बुध खो देता है, लेकिन जो लोग दिल्ली से उस टनल की तरफ जाते थे वे इस बात से अनजान थे। उन्हें अक्सर एक औरत सफेद साड़ी पहने और हाथ में पुरानी लालटेन लिए टनल के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती थी। जो भी गाड़ी उसके पास रुकती, आगे चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाता। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने टनल के अंदर किसी औरत को रोते हुए सुना है। कुछ लोगों का कहना था कि वो मदद मांगती है और कुछ कहते थे कि वो लोगों को अपने साथ अंधेरे में खींच ले जाती है। लोग उसे टनल वाली चुड़ैल कहते थे। कुछ दिनों बाद करण नाम के एक आदमी को इस टनल वाली चुड़ैल के बारे में पता चला। उसे इसके बारे में और जानने की उत्सुकता हुई। वो अपने दोस्त विवेक के साथ दिल्ली से उस टनल की ओर निकल पड़ा। उसे भूतिया जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। कुछ ही देर में वो अपने दोस्त विवेक के साथ उसी हाईवे पर पहुंच गया। रात के करीब 11:30 बजे थे। हाईवे पर घना कोहरा फैला हुआ था। गाड़ी की हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक दिखा पा रही थी। यार करण, मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पिछले आधे घंटे से ना कोई गाड़ी दिखी, ना कोई इंसान। तेरी ये भूत प्रेतों के बारे में जानने की उत्सुकता किसी दिन हमें ले डूबेगी। यही तो चाहिए हमें, सुनसान जगह, अंधेरा और डरावना माहौल। वीडियो कमाल की बनेगी। तू डर मत, मैं हूँ ना। वीडियो अपनी जगह है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तू ज्यादा हॉरर फिल्में देखने लगा है। डर मत, कुछ नहीं होगा। चल गाने चलाते हैं, तेरा डर थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे ही करण ने गाना चलाया, उसमें से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। ये क्या चला रहा है भाई? वैसे ही डर के मारे हालत खराब हो रही है, ऊपर से ये अजीब गाने चला रहा है। विवेक ने गाना बदला तो किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। करण ने डर के मारे रेडियो बंद कर दिया। शायद बारिश की वजह से सिग्नल गड़बड़ हो गया होगा। लेकिन अगले ही पल रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार एक औरत रेडियो पर बोली, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। विवेक के हाथ कांपने लगे। करण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गाड़ी वापस घुमा लेते हैं। पागल मत बन, बस थोड़ी देर में टनल आ जाएगी। तभी दूर अंधेरे में टनल दिखाई देने लगी। एक बहुत बड़ी पुरानी सुरंग। उसके अंदर पूरा अंधेरा था, जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। यही है वो टनल करण, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। करण ने कैमरा ऑन कर दिया और व्लॉगिंग करने लगा। आज हम उस मशहूर काला घाट सुरंग के अंदर जाने वाले हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात में चुड़ैल दिखाई देती है। भाई जल्दी करो, निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी धीरे धीरे टनल के अंदर जाने लगी। अंदर बहुत ठंड थी, दीवारों से पानी टपक रहा था। पूरा माहौल अजीब सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पैर सुरंग के अंदर चल रहा हो। तूने सुना? हाँ, शायद पानी टपकने की आवाज होगी। लेकिन अगले ही पल वो आवाज और करीब आने लगी, जैसे कोई उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा हो। तभी अचानक हेडलाइट के सामने एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। गाड़ी जोर से रुक गई। दोनों हांफने लगे। औरत धीरे धीरे सिर नीचे किए खड़ी थी। शायद कोई आसपास के गांव की औरत होगी। कोई इंसान आधी रात को टनल के बीच अकेला नहीं खड़ा रहता। भाई, ये वही चुड़ैल है जिसे देखने तू दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर मुझे लेकर आया है।
अरे यार, एक तो तू डरता बहुत है। डर मत, तुझे देखकर मुझे भी डर लग रहा है। फिर करण गाड़ी से बाहर निकल जाता है। अरे पागल, बाहर मत जा, मरने का शौक चढ़ा है क्या? वापस अंदर आ जा, ये कोई आम औरत नहीं है। लेकिन करण विवेक की एक नहीं सुनता और धीरे धीरे उस औरत के करीब पहुंच जाता है। सुनिए, आप ठीक है? औरत चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरी मदद कर दीजिए ना। आपका घर कहाँ है? मुझे घर नहीं जाना, मुझे बस आपका साथ चाहिए। उसकी अजीब बातें सुनकर करण डर जाता है और पीछे मुड़कर विवेक की तरफ देखता है। विवेक गाड़ी में बैठा उस औरत की बातें सुन रहा होता है। अरे कमबख्त, वहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से वापस आ जा। तभी करण की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है। उसके पैर देखकर करण की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके पैर उल्टे थे। उसकी सांस अटक गई। वो डर कर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो चुकी थी। पूरा टनल खाली था। विवेक गाड़ी से बाहर आया। मैंने कहा था ना, ये इंसान नहीं थी। करण कांपती आवाज में बोला। चल, जल्दी चल, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे, लेकिन तभी गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई। अरे यार, अब इसे क्या हो गया? इस कमबख्त को भी अभी खराब होना था। मुझे यहाँ से जाना है, जल्दी गाड़ी चला भाई। अचानक टनल के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अकेला मत छोड़ो। विवेक के चेहरे से पसीना बहने लगा। तभी गाड़ी के पीछे किसी के बैठने की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े और उनकी चीख निकल गई। वो औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और वो धीरे धीरे हंस रही थी। विवेक रोने लगा। अचानक वो औरत जोर से चीखी। पूरी टनल कांप उठी और अगले ही पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। करण ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ सेकंड बाद दोनों के होश उड़ गए। वे फिर उसी जगह पहुंच गए थे। वही दीवार, वही मोड़ और वही औरत। हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ये कैसे हो सकता है? तभी टनल के अंदर अचानक दर्जनों लोगों की चीखें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हों। इस टनल के बारे में सारी कहानियां सच थीं। ये जगह शापित है, यहाँ चुड़ैल का साया है। तभी विवेक धीरे धीरे टनल की दीवार की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल बिल्कुल अजीब हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। विवेक, क्या कर रहा है तू? लेकिन विवेक जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। वो मुझे बुला रही है, वो यहीं है। करण घबराकर उसके पीछे भागा। पूरा टनल अब अजीब आवाजों से गूंज रहा था। अचानक विवेक एक पुरानी टूटी हुई दीवार के सामने जाकर रुक गया। विवेक धीरे धीरे दीवार पर हाथ रखने लगा। तभी दीवार अपने आप टूट गई। उसके पीछे एक पुराना बंद कमरा था। कमरे के अंदर धूल से ढकी हुई एक पुरानी कार खड़ी थी। ये कार यहाँ कैसे आई? तभी अचानक पीछे से वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी। कार के अंदर एक औरत का कंकाल पड़ा था। उसके हाथ में टूटा हुआ मंगलसूत्र था। साथ ही कुछ पुराने अखबार पड़े थे। करण ने कांपते हाथों से अखबार उठाया और उसके होश उड़ गए। उस खबर में लिखा था, टनल में एक्सीडेंट में महिला की मौत, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, स्थानीय लोगों का दावा, ये हादसा नहीं, हत्या थी। करण समझ चुका था, मीरा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था। तभी अचानक विवेक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज बदल चुकी थी। सच, इतने साल बाद आखिर किसी ने सच देख ही लिया। उन्होंने मुझे मारा था और फिर इस टनल में छिपा दिया। अचानक पूरी टनल कांपने लगी। करण समझ चुका था कि मीरा की आत्मा विवेक के शरीर में आ चुकी थी। अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मेरे दोस्त को छोड़ दे। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। कोई मेरा सच दुनिया तक पहुंचाए, बस यही चाहती हूँ। करण तुरंत कैमरा उठा लेता है। वो पूरी कार, कंकाल और अखबार रिकॉर्ड करने लगता है। मैं सबको सच बताऊंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया को पता चलेगा। कुछ सेकंड तक पूरा टनल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे विवेक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सामान्य हो गई। उसी समय मीरा की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली। अब वो चुड़ैल जैसी नहीं लग रही थी। काश उस रात कोई मेरे लिए भी रुक गया होता। फिर उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। पूरा टनल सफेद चमक से भर गया और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गई। अचानक टनल शांत हो गई। सुबह जब पुलिस आई तो करण ने सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दे दी।
पुराना केस दोबारा खोला गया और कुछ महीनों बाद मीरा के गुनहगारों को सजा मिल गई। उस रात के बाद काला घाट सुरंग में फिर कभी कोई हादसा नहीं हुआ।